अभी हमने आदरणीय दादा के माध्यम से बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने सादर किया और उन्होंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया। तो ये मार्ग ही आप बीती की है, आप बीती की हम बात करते हैं, बराबर है, हम वेद पुराण की बात नहीं करते। और इसलिए इस मार्ग में बाबा जुमदेव जी ने जो हमें बताया है कि आपका भगवान आपके पास में है, आपके भगवान आपके पास में है। इस संसार में ऐसे बताने वाले सद्गुरु एक ही है आज कलयुग में, नहीं तो यहाँ तो हर कोई बांधना चाहता है। और बाबा ने छुड़ाया हमें, बाबा ने अपने जीवन में पूरा छुड़ाने का काम किया, सबको छुड़ाया बाबा ने और सबको छुड़ाया और कहा कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। एक पंडित के पास जब हम जाते हैं तो पंडित हमारी कुंडली बनाता है, क्या बनाता है वो? कुंडली बनाता है। फिर बनाता नहीं तो कुंडली में दोष भी वही बताता है कि तुम्हारे कुंडली में दोष है बोले। फिर वो दोष नहीं बताता तो कुंडली में समाधान भी बताता हो। कुंडली बनाने वाला पंडित, कुंडली में दोष बताने वाला पंडित और उस पंडित ने उसका समाधान भी करने वाला कौन है भी समस्या का? वो पंडित ही। लेकिन उसके क्या लेता है वो? पैसा लेता है, बरोबर कि नहीं? वो कुंडली का समाधान पैसा लेता है, समस्या भी उसने बताया। लेकिन ये मार्ग में ऐसा है कि यहाँ बाबा के पास भी नहीं गए हम। कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा को देखा नहीं। आज ये गांव हम जहाँ पे आए नागपुर से कितना दूर है, गोलीबार चौक से कितना दूर है, लेकिन जिसने भी पहले दिन मरने का वचन दिया, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। ऐसा रस बाबा ने भर दिया, ये परमात्मा का रस बाबा ने भरा और मरने का वचन दिया और अमृत की वर्षा हुई पल भर में। इतने अनुभव है और हमारा जन्म तो इस मार्ग में हुआ, जन्म भी मार्ग में हुआ। तो हमने बचपन से इतने सारे आत्मानुभव दिए हैं, आत्मानुभव देखे हैं, सेवकों के देखे हैं, हमारे देखे हैं कि पल भर में करंट है, जागृत कृपा है। जंगल में खड़े हो तो बाबा हनुमान जी बोलो, खेत में हो तो बाबा हनुमान जी बोलो, घर में हो तो बाबा हनुमान जी बोलो, खाना बनाने हो तो बाबा हनुमान जी बोलो, साइकिल चलाते हो तो बाबा हनुमान जी बोलो, है ना? बाबा हनुमान जी, इतनी ताकत है बाबा हनुमान जी शब्द में कि आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए और मरने के सब इरादे, जो पहले दिन हमने मरने का वचन दिया, मरने के सब इरादे जीने के काम आए जब ऑटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। ये ऑटो ने बाबा हनुमान जी का नाम लिया, ऑटो ने बाबा हनुमान जी का नाम लिया। शराबी से शराबी शराब से दूर हो गया, रोगी रोग से दूर हो गया, भोगी भोग मुक्त हो गया, योगी बन गया। आज कितने सारे सेवक हैं जो शराब से जिनका परिवार उद्ध्वस्त हो रहा था, बुरे व्यसनों में फंसे थे, शैतान जिनका उद्देश्य था भावनाओं में फंसे थे। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें कैसे छुड़ाया। और आज साधारण सेवक, एक छोटा सेवक तीर्थ बनाता है और खुद को दुख से मुक्त करता है। एक सेविका किसी सती अनुसया से कम नहीं, वो फूंक मारती और जहर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से अपार शक्ति को हमें समझना है और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, उस तत्व शब्द नियम के आईने में हमें देखना है। चाहे पति हो, पत्नी हो, परिवार के जितने भी लोग हो, बच्चे हो, सबको हमें उंगली दिखाना है भगवान के तरफ ही, क्योंकि बाबा ने उंगली अपने तरफ नहीं दिखाया, खुद के तरफ दिखाया। क्या बाबा ने उंगली भगवान के तरफ दिखाई। भगवान ने बोले सर्वे सर्व है और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने भगवान के तरफ उंगली दिखाया। और सुबह के विनती में क्या क्या कि हमारी दृष्टि अगर भगवान के तरफ, दृष्टि भगवान के तरफ अगर चलना चाहिए, रहना चाहिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि सुबह के विनती में जो हमारा मैं है, जो हमारा अहंकार है, इस अहंकार को हमें मिटाना पड़ेगा, यह अहंकार को हमें मारना पड़ेगा। मैं मर जाएगा तो बचेगा सिर्फ भगवान। इसलिए पहले दिन हमने कौन सा वचन दिया? मरने का वचन। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। मरना ही नहीं है। इसके बाद अगर जब मृत्यु है तो ये शरीर का मृत्यु है, ये शरीर है पंच तत्व से बना हुआ, इसका मृत्यु होगा। मैं तो पहले ही दिन मर गया, बरोबर कि नहीं? किसके नाम से मरा मैं और आप? भगवान के नाम से मर गया। तो इतनी नम्रता, इतनी नम्रता, इतनी नम्रता आज मानव धर्म की जरूरत है। नहीं तो शराबी कब जाग उठेगा? सिर्फ शराब छोड़ के नहीं होगा, मैं को मारना पड़ेगा। सिर्फ भूत बाधा नष्ट हो गई, लेकिन मैं जिंदा है, मैं भगवान मेरी ही सुनता है, बरोबर कि नहीं? मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, बरोबर कि नहीं? मैं किसी को नहीं मानता। अगर इस प्रकार का अहंकार किसी पति को है, किसी पत्नी को है, किसी सेवक को है, तो बाबा कहते वो भी खाली, बरोबर कि नहीं?
वो बाबा बोलते ये खाली और खाली घर कुत्ते का राज है। जैसे ही मैं आया तो भगवान दूर हो जाता है। जैसे ही सेवक का मैं आ गया खड़ा, मैं सामने आ गया तो भगवान दूर हो जाता है, तुरंत शैतान खड़ा हो जाता है। करंट वाला मार्ग है, करंट। और इसलिए इस मार्ग में शब्द की बड़ी ताकत है। शब्द ही भगवान है, शब्द ही शैतान है। और इस शब्द को परमेश्वर रूपी बनाने के लिए एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। लक्षण ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए इस मार्ग की शुरुआत सुबह हुई है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब हमने पहली जोत लगाई है, सुबह 6 बजे के पहले लगाया और बाबा को वचन दिया कि बाबा मैं मरता हूँ, ए बाबा मैं पुरानी विचार बंद करने के लिए तैयार हूँ, मैं पुरानी पूजा बंद करने के लिए तैयार हूँ, मैं जीते जी एक ही भगवान को मानूंगा, मैं अपने परिवार में सत्यमेव प्रेम से चलूंगा। और क्या बोलते हैं, मैं मेरे कर्म करते समय मैंने गलती किया है, मैंने कर्म करते समय गलती किया हूँ। इसी कर्म को हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि कर्म भोग और कर्म बंधन और कर्म दोष ये आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने कर्म करते समय जो गलतियां किया है उसी की मैं माफी मांगता हूँ, हमें रोज मांगना है। और जब भी परिवार में कोई गलती हो तो पति ने कभी नहीं बोलना कि तेरी गलती है, क्योंकि पति उंगली किधर दिखाता है, पत्नी की तरफ, और पत्नी उंगली किधर दिखाती है, पति की तरफ, बराबर नहीं। और दोनों नहीं दिखा तो बच्चों की तरफ दिखाते हैं। तो ये मार्ग मुझे मैं को मारना है, पति पत्नी के तरफ और पत्नी पति के तरफ उंगली नहीं दिखाएगा। पति अपने तरफ देखेगा, पत्नी अपनी तरफ देखेगा, बच्चे अपने तरफ देखेंगे, क्योंकि एक चूल्हे पे खाना बनाने वालों ने सबने बोला कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान खड़ा हुआ, तब भगवान खड़ा हुआ और वहीं पे दैवी शक्ति एकता खड़ी। जब दैवी शक्ति जहाँ है तो विचार एक है, एकता है, अविचार नष्ट हो जाते हैं, अविचार नष्ट हो जाते हैं, शैतान नष्ट हो जाता है, भोग नष्ट हो जाता है। तब जहाँ पे दैवी शक्ति खड़ी रहती है, जिस दैवी शक्ति को जागृत कृपा को बाबा ने देखा है, 3 माह तक देखा है, 25 अगस्त से 15 नवंबर तक उस अपार शक्ति को देखा है। वो जागृत कृपा बाबा ने हमें दिया है। अभी हमें जरूरत है जागरूक रहने की, क्योंकि आपने अनुभव तो किया है, आपने सबने अनुभव किया है। भगवान सुनता क्या नहीं सुनता, सेवक की सुनता है। आपने वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, सेवक ने बोला मरा और भगवान खड़ा हुआ, बराबर कि नहीं। कितने भी संकट में हो, कितने भी संकट में हो, हमारे बाबा के एक सेवक मोंगर कसा तालाब में नाव पानी से भरी हुई है और भरे हुए नाव में सेवक खड़ा है। क्या बोलता है वो, बाबा मुझे तैरना नहीं आता, मैं नाव के नीचे कूदता हूँ तभी मरता हूँ और खड़ा रहता हूँ मैं तब भी मरता हूँ, हे भगवान तू मुझे मार या टार। तो भगवान ने नीचे से तुरंत टेका दे दिया और हमारे उराड़े जी सेवक भाऊ अच्छे खड़े हो गए, बराबर कि नहीं। तो ये भगवान है, तुरंत करंट है, तुरंत। लेकिन पति पत्नी को अपने ऊपर ध्यान देना है, सेवक को अपने ऊपर ध्यान देना है। कोई कुछ भी कहे हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी अभी। कहीं हमारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। हमारा एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान का मतलब ये है कि चित्त शुद्ध है, मन निर्मल है, बुद्धि उत्तम है। अगर हमारा एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान नहीं है तो पति का दिमाग खराब हो सकता है, पत्नी का दिमाग खराब हो सकता है, सेवक का दिमाग खराब हो सकता है। और इसलिए चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर। हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए, उसी को ध्येयवादी सेवक कहते हैं। और इसलिए सुबह की विनंती है जो हमारे मन को निर्मल करती है, प्रकाशित कर देती है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन बाबा के सेवक का होना चाहिए, ऐसा बाबा का सेवक बन जाए, ये बाबा की इच्छा है, ये बाबा चाहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बाबा को अभी हमें क्या देना है। तो तत्व शब्द नियम का आईना और सुबह की विनंती बार बार सामने रखना है। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, यही हमारा एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान है कि हम सबको एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। उसी के लिए इस मानव धर्म की उत्पत्ति हुई। और तब बाबा ने जो सपना देखा था, बाबा जुमदेव जी ने जो भगवान को वचन दिया था 25 अगस्त 1948 को, जो सत्य का बीज लगाया था,
आज वो सत्य का बीज देखो इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया। आज हमें ये युग परिवर्तन होने वाला काल है। युग परिवर्तन होने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है और आप सबको इसके साक्षीदार बनना है। आपको देख के आपके जो बच्चे हैं इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन पति पत्नी का काम है कि वो अपने घर को मंदिर बना दे। क्या बना दे? वो अपने घर को मंदिर बना दे। क्योंकि हम तो बाहर के मंदिर में जाते नहीं, ये मानव मंदिर को सजाना है। एक परिवार, मैं जहां पे रहता था पत्रकार सहनिवास में, तो वहां रहते मेरे बाजू में एक ब्राह्मण फैमिली रहती है। वो ब्राह्मण फैमिली देशपांडे फैमिली, तो उनके बच्चे की शादी जुड़ गई। शादी जुड़ने के बाद उनके यहाँ पे जो विवाह होता है वो 3-4 दिन का होता है शादी का प्रोग्राम। तो मेरा जो घर है जहाँ मेरा लिफ्ट थी, वो लिफ्ट के सामने मेरा दरवाजा था। तो वो दरवाजे से रोज आते थे और जाते थे और पार्टी पढ़ते थे। पार्टी पे क्या लिखा रहता है अपने पार्टी पे? शराब पीकर आना मना है। उनको बड़ा अच्छा लगता था पढ़ने में। वो जाते थे तब भी पढ़ते थे शराब पीकर आना मना है, और जब बाहर घर में आते थे तब भी पढ़ते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे पूछा, बोले आपके घर में ऐसा क्यों लिखा है? बोले शराब पीकर आना मना है। क्या तुम्हारे घर में शराब पीकर आते हैं क्या? बोले लोग। बोला लोग शराब पीकर नहीं आते, ये हमारा घर मंदिर है। बोले कौन से देव रहते हैं? मैंने बोला जिंदा देव रहते हैं हमारे घर में ना, जिंदा भगवान रहते हैं। नाम क्या है? बोला पति पत्नी और बच्चे, ये उन देवों का नाम है। बराबर है नहीं? ये देवों का नाम है और इसलिए हम यहाँ पे बेहोश में रहते हैं, जागृत रहते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन का तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो जागने वाले को ही मिलेगा, जागने वाले को ही मिलेगा। इस मार्ग का जो रस है वो असली रस जागने वाले को मिलेगा। और हमने उनसे कहा कि ये मानव मंदिर बनाने वाला, मानव मंदिर सजाने वाला धर्म है। ये मानव मंदिर है और इससे हमारा घर सजेगा। घर को मानव मंदिर बनाना है। आप सभी से निवेदन है बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए। आपके दुख दूर हुए अभी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमें निरंतर काम करना है। अभी जिनके घर में है परमेश्वर जी, उनका नाम परमेश्वर है। क्या नाम है? हेलो, परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर जी के घर में आए हैं। ठीक है, ये परमेश्वर जी के घर में आए हैं और यहाँ से परमेश्वर जी को भी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। ये मुक्ति का मार्ग है, तो ये नव हवन होने से नहीं होगा। अभी यहाँ से उनको और भगवत कार्य में लगना है, उनको और अपने ऊपर काम करना है। और उनको ही नहीं तो आपको और मुझे भी रोज काम करना है, हर रोज काम करना है। काय के लिए? मानव मंदिर सजाने के लिए। और इसी के लिए बाबा ने परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बनाया कि परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के माध्यम से इस प्रकार सा सत्संग बने, इस प्रकार से सेवक जागरूक रहे, वो दैवी शक्ति को समझे कि इस मार्ग की दैवी शक्ति जागरूक है, करंट है। और निरंतर इसलिए हमें बैठक में जाना है, नव्य हवन में जाना है, सेवक सम्मेलन में जाना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मानव धर्म के हम सब बाबा के सेवक, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो 1969 में जिनकी स्थापना हुई, आप सबको पता होगा कि इस सेवक मंडल के मालक कौन है? मालक कौन है मालूम है? मालक कौन है? सेवक। हेलो, कौन है? सेवक मालक है। और इसलिए आपको अपने नौकर चुनने का मौका बाबा ने आपको हर 5 साल में दिया है। जब हम छोटे थे तो बाबा एक एक को चुनते थे, तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा। बाबा जाने के बाद 2011 को भवन के ऊपर में 2001 में मैं भी गया था, सेवक लाइन पे खड़े थे और हाथ खड़ा करके चुनते थे। ठीक है, 2013 से गुप्त मतदान के द्वारा 11 लोगों को चुना गया, सेवकों ने चुना। अभी ये 2018 गया, 2018 के बाद ये 2025 आया और 18 तारीख को आपको आपके सेवादारी नौकर चुन के वहां पे भेजना है। आपको जागरूक रहना है। और कितने लोग खड़े हुए हैं? हेलो, कितने लोग? 77 लोग खड़े हुए हैं। 77 में से 15 लोगों को वहां पे भेजना है। और इसलिए आपका जागरूक रहना जरूरी है। आपको इंटरव्यू लेना है, आपको समझना है, सोचना है। और अभी 8 दिन बचे हैं। आपको खुद सब सेवकों को फोन करना है, हे सेवक भाव, तू मंडल का मालक है, तू अच्छा नेतृत्व वहां पे भेज जो आध्यात्मिक है, राजकारण से मुक्त है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान है, जिसने
संकल्प किया है कि मैं बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। ऐसे निष्काम कर्मयोगी और त्यागी सेवकों को बाबा तू सामने निकाल, क्योंकि ये 75 लोग मेरे ही है, ये हमारे ही सेवक भाऊ है, ये हमारे पराये नहीं है। और इसलिए इस प्रकार से बाबा को विनती करना है, अच्छे लोग 15 आपके सामने आएंगे और 18 तारीख को आपको सबको आना है। और इसी के लिए आपको ये 8 दिन आधा घंटा काम करना है, 1 घंटा काम करना है मंडल के लिए। सबको फोन लगाना है, अपनी दीदी, अपना भाई, अपना रिश्तेदार जो मार्ग में है, जैसे मेरे सारे रिश्तेदार इस मार्ग में हैं, वैसे आपके भी होंगे रिश्तेदार, आपको भी सबको फोन लगाना है। ये भी भगवत कार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें वो चर्चा बैठक नहीं मिलेंगी, हमें वो मानव धर्म नहीं मिलेगा, हमें वो परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल नहीं मिलेगा जो बाबा के सपनों का था। बाबा के सपनों का मंडल, बाबा के सपनों का मानव धर्म अगर हमें चाहिए तो हमें अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। और बाबा ने कहा कि अच्छे सेवक तो उंगली पर गिनने वाले रहेंगे, अच्छे सेवक उंगली पे गिनने वाले रहेंगे, बाकी तो सब राजनीति करेंगे, गांव-गांव में टुकड़े करेंगे, सेवकों को तोड़ने का काम करेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप जाग जाओ, जागरूक हो जाओ, अपने परिवार में चिंतन करो कि मेरे मंडल के मालिक मैं हो। अगर आप किसान हो तो नौकर जब देखते हो तो 10 बार पूछते हो, भाऊ तू चोरी तो नहीं करेगा, पूछते कि नहीं पूछते, बराबर कि नहीं? तू अच्छा काम करेगा ना, झूठ तो नहीं बोलेगा। वैसे ही वहां नौकरों को भेज रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछो, मेरी आग्रह की विनती है। इसी प्रकार के 5 पैनल आपके सामने आएंगे। हमारा भी एक पैनल है वैचारिक क्रांति पैनल, जहाँ भरवरेसी हमारे कनौजे जी है, मैं जयदेव दांडे हूँ, यहाँ चंदू जी सेलोटकर है, वहाँ पे ऐसे 15 लोग हमारे भी बीच में हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है पतंग और वैचारिक क्रांति नाम है। ये पैनल बाबा ने बनाया है, क्योंकि हम 2 साल से कोई इसका प्लानिंग नहीं किया है। ये शब्द भगवान ने दिया है, बाबा का मुख कमल से निकला हुआ शब्द है। इस संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वो है वैचारिक क्रांति। धरती एक, भगवान एक और विचार अनेक। तैरने के लिए लिंता चाहे और डूबने के लिए अभिमान, स्वतःची सोडवणूक स्वतः करावी, यही इस मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसका सही व्यवस्थापन, सही प्रचार करने के लिए अच्छा नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। आप सभी से मेरे प्यारे सभासद सेवक भाई है, मेरे माता बहनाएं हैं, आप मंडल के मालिक हो, वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, बाबा ने 1000 लोगों के साथ में इतना बड़ा भवन बनाया, आज हम लाखों में हैं, आज हम लाखों में हैं। अगर हम 20 लाख लोग एक कदम रखते हैं तो 20 लाख कदम हो सकते हैं। इतना बड़ा परिवार बाबा ने हमारा बना के दिया है, जो ये भगवान को मानता है। ये धर्म की निशानी, देश की निशानी है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है, बहुत बड़ी क्रांति बाबा ने किया है, अभी हमारी बारी है कि अभी हम बाबा को क्या देते हैं। अन्यथा इसलिए आपको बाबा के विचारों के सामने और बाबा के विचारों के पीछे खड़े रहना है, व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ना है, राजकारणी व्यक्ति को नजदीक नहीं करना है, तत्व शब्द नियम कायदा सामने रखना है और अपने आत्मा को पूछना है, बाबा को पूछना है। बाबा ने उमरेड गांव में बोला था कि कोई भी सेवक ये न समझे कि बाबा नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे, मुझे भी देख रहे, आपको भी देख रहे, 24 घंटे देख रहे, क्योंकि बाबा की आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से है। और इसलिए बारी आई है, अपनी आत्मा से पूछो, बाबा से पूछो। बाबा आपके कानों से, अपने हृदय से बोलेंगे और आपके कानों का आवाज आएगा कि बाबा आपसे क्या बोल रहे हैं, बाबा आपसे क्या बोल रहे हैं। और इसलिए एक अच्छा मंडल और एक अच्छा मानव धर्म हमें आने वाले पीढ़ी को देना है। तो हमारा वैचारिक क्रांति का एक हम आपको पॉम्पलेट देंगे, उसमें हमारा पूरा एजेंडा है, पूरा वचननामा है कि किसी को नशा नहीं चढ़ना चाहिए। आज सेवक को पद की बड़ा नशा होती है, धन की बड़ा नशा होती है, और ये मुक्ति का मार्ग है, ये मरने का मार्ग है। लेकिन आज मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, पद का दीवाना पद को न पायो, अरे पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन बाबा का दीवाना बाबा में समायो। यह ऐसा मानव धर्म है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वैचारिक क्रांति पैनल के पूरे एजेंडा को पढ़ो, वचननामा को पढ़ो। हमने वचन दे दिया, पहले राजीनामा बोल दिया हमने 15 लोगों को, तुमने कोई भी गलत कदम लगाया, पहले राजीनामा, ऐसा वचननामा
500 रुपए के स्टैम्प पेपर में हमने लिख के दे दिया, उसका कदम बाबा ने हमारे द्वारा डाल दिया है, हमें नहीं मालूम उसके बाद क्या होगा। सर्वे सर्वा भगवान है, मैं आप और निमित्त मात्र है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और हमारा चुनाव चिन्ह है पतंग। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार 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 जी, नमस्कार।